हेलो किड, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ इवेंट्स के अंदर कंप्लीट हो रहा था और उन इवेंट्स को हम बोलते हैं सेक्सुअल इवेंट्स। ठीक है, तो इन इवेंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और हम लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा था वो स्टार्ट कर रखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो था, इस इवेंट के अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी थी। फर्स्ट पार्ट तो ये था कि गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था उन गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने देख चुके थे। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेसिकली तो हमारे पास जो गैमेट बनाना है वो मियोसिस पे डिपेंड करता है, बट पेरेंट बॉडी पे डिपेंड करता है कि अगर जो पेरेंट है उनकी बॉडी, अगर हम हैप्लॉइड कंसिडर कर रहे हैं तो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। ठीक है, तो पेरेंट बॉडी के ऊपर डिपेंड है। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो जो डिवीजन होता है वो कौन सा होगा, माइटोसिस होता है। ठीक है, और अगर डिप्लॉइड है तो डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और जिससे क्या बनते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन की जो फिनोमिना थी वो प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग रहती है, जिसके अंदर हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी के साथ उनको जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस की जो फिनोमिना थी बच्चों, उसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि गैमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हमें गैमेट्स देखने को मिल रहे थे। एक तो हमारे सामने जो गैमेट था वो आइसोगैमेट्स थे, जो कि आपके एनसीईआरटी ने दिखा भी रखी है इमेज, और एक जो हमारे पास गैमेट थे वो कैसे थे, हेट्रोगैमेट्स थे। ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम पेरेंट बॉडी की बात कर रहे थे कि पेरेंट बॉडी जैसी होती है उसकी तरह, लेकिन पेरेंट बॉडी यानी कि पेरेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी सेक्सुअलिटी भी यहाँ पे मायने रखती है। सिंप्लीफाई वर्ड में बात करें तो जो पेरेंट्स हैं वो एक स्टेटमेंट रहता है जिसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो दोनों गैमेट्स जो होते हैं यानी कि मेल और फीमेल गैमेट एक विद इन वन पेरेंट बॉडी में भी बन सकता है या 2 डिफरेंट पेरेंट बॉडी में भी बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, sexual reproduction in organism generally involve the fusion of gametes। ठीक है, ये चीजें तो होती ही होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा ही होगा। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होते हैं वो फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम कंसिडर करते हैं कि एक तो मेल रहता है और एक पेरेंट क्या रहती है, फीमेल रहती है, अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक है, मेल पेरेंट ने गैमेट बनाया, फीमेल पेरेंट ने गैमेट बनाया, और दोनों में आपस में फ्यूजन होके आगे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमें देखने को मिलती है कि जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इन दोनों गैमेट्स का अगर हम फ्यूजन की बात करें तो ये दोनों गैमेट्स 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से बने होते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेटमेंट हमेशा सही हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें, आपके ये क्वेश्चन भी आता है कि सेक्सुअलिटी आपको मेंशन करनी होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी सेक्सुअलिटी क्या है। तो सेक्सुअलिटी की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी चेंज होती है, वेरी करती है, क्योंकि सारे पेरेंट्स की जो सेक्सुअलिटी है वो सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं सेक्सुअलिटी in organisms। ठीक है,
अब ये सेक्सुअलिटी क्या रहती है, वेरी रहती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स बनते हैं वो दो डिफरेंट पेरेंट से बने ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे कि अगर हम बात करें कि दो तरह की सेक्सुअलिटी हमें ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। कौन कौन सी दो तरीके हैं वो हम देखते हैं, यानी कि दो वर्ड्स आप लोग हमेशा ध्यान में रहता है। एक तो रहता है डायोशियस, ठीक है, और एक वर्ड आता है मोनोशियस, ठीक है। पहले तो इन वर्ड्स पे जाते हैं। देखो वर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, और येसियस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। सेम मोनो का मतलब होता है वन और सीएस का मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब सेक्सुअलिटी की बात करें तो यहाँ पे दो बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आइदर मेल और फीमेल गैमेट, क्योंकि इसके अंदर मेल अलग होता है और फीमेल अलग रहते हैं, दोनों ही जो रहते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो ये मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है, और जबकि फीमेल अपना अलग गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जबकि मोनोशियस के अंदर क्या होता है कि जो एक ही ऑर्गेनिज्म होता है प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही है और इसी से ही मेल गैमेट बन जाएगा और इसी से ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो वेरी करता है। यानी कि डायोशियस का मतलब होता है दो बॉडी के अंदर काम हो रहा है और मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी में काम हो रहा है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। डायोशियस का मतलब रहता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और मोनोशियस का मतलब हमारे सामने आता है बाइसेक्सुअल, जो कि बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट एनिमल्स के एग्जाम्पल की बात करें, पहले हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एनिमल्स के एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल रहते हैं। तो एनिमल के एग्जाम्पल में हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेक्सुअल रहते हैं। कॉकरोच हुआ, कॉकरोच, ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, ये सारे क्या रहते हैं एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्पल्स रहेंगे जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल जो रहते हैं वो यूनिसेक्सुअल के अंदर है। लेकिन अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्लांट में जो हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं तो प्लांट के अंदर जो दो तरह की प्लांट के अंदर अगर फ्लावर की बात करें तो दो तरह के फ्लावर्स क्या होता है प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, यानी कि अगर हम देखें दो फ्लावर कौन कौन से हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है मेल फ्लावर और एक आता है फीमेल फ्लावर, ठीक है। अगर हम देखें तो सपोज देन मेल फ्लावर को कुछ इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, स्टेमन्स प्रेजेंट है, यानी कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये स्टेमन्स प्रेजेंट है। जबकि फीमेल फ्लावर की बात करें, अगर ये इस तरीके से हमारे पास फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर में ओनली ऑन कार्पेल प्रेजेंट रहता है। ये क्या है, कार्पेल बोल सकते हो या फिर हम इसको पिस्टिल बोल सकते हैं। जबकि ये हमारे पास क्या रहते हैं, स्टेमन, ठीक है। तो इसका मतलब जो
यहाँ पे मेल फ्लावर अलग रहता है और फीमेल फ्लावर अलग रहती है। तो ऐसी कंडीशन जो हमारे लिए रहती है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टर्म्स रहती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो यानी कि सीधी सी बात है, ये हमारे लिए जो कंडीशन रहती है ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग सेपरेट प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, जो फ्लावर मेल लिए रहता है, इस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रहता है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। जबकि हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो बाइसेक्सुअल में हमें एनिमल्स, देखें अगर हम एनिमल की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल रहते हैं। जैसे कि बाइसेक्सुअल के अंदर हम एग्जांपल लें तो अर्थवर्म एग्जांपल आता है जो कि वो बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो किस में रखा जाता है? बाइसेक्सुअल एग्जांपल्स रहते हैं, जिसके अंदर जो अर्थवर्म है इनके अंदर मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो एक ही कॉकरोच के एक ही अर्थवर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, यहाँ पे जो फ्लावर रहता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि हम यहाँ पे फ्लावर देखिए तो वो कैसे हमें देखने को मिलेगा। सपोज ये हमारे पास क्या है? फ्लावर, और यहाँ इस फ्लावर के अंदर हमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि ये हमारे पास स्टेमन्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस हमारे इसी फ्लावर के अंदर हमें कार्पेल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है, जिसके अंदर हमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई हमारे सामने। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जो फंगस है, यानी कि फंगस और प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें जो टर्म्स देखने को मिलते हैं वो होमोथैलेमिक या फिर मोनोसियस जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें कि जो मोनोसियस होमोथैलेमिक कंडीशन तो हमें किस में देखने को मिलती है? होमोथैलेमिक कंडीशन देखने को मिलती है बाइसेक्सुअल में। ठीक है, और जबकि मोनोसियस के अंदर हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? हेट्रोथैलिक। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना वो आपको समझनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यानी कि जो बाइसेक्सुअल रहते हैं, यानी कि हम इसके अंदर बात करें बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर हम बात करें तो बाइसेक्सुअल के अंदर वो कंडीशन होगी जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो एक ही, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इनको हम क्या बोल सकते हैं? होमोथैलिक, या फिर आप मोनोसियस वर्ड यूज कर सकते हो इनके लिए, या हम बोल सकते हैं मोनोसियस। ठीक है, होमोथैलेमिक मतलब एक जैसे ही ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है, मतलब होमो का मतलब होता है सेम और थैलेमिक मतलब एक जैसे, एक ही बॉडी है जो कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। जबकि यूनिसेक्सुअल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक का मतलब है कि यहाँ पे जो गैमेट्स का प्रोडक्शन है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, मेल अलग करता है और फीमेल अलग करता है। जहाँ पे हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं वो रहता है डायोशियस। ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि बाइसेक्सुअल के अंदर हम एनिमल्स के एग्जांपल ले रहे थे तो हम एग्जांपल में रख सकते हैं अर्थवर्म होते हैं,
स्पॉन्ज भी एग्जाम्पल पूछा गया है, टैपवर्म जो एग्जाम्पल है इसी में आएगा, लीच जो है वो इसी का एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखो कि जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए एक और स्पेशल टर्म यूज की जाती है, वो होती है हर्मेफोराइट, हर्मेफोराइट्स, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि जो बाइसेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल्स है उनके लिए हम हर्मेफोराइट जो टर्म है वो यूज की जाती है। तो सिंपल सी बात है, बाइसेक्सुअल बोल दो, हर्मेफोराइट बोल सकते हो, होमोथैलेमिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, मोनोशियस बोल सकते हो, ये सारी टर्म जो होती है वो एक ही सेक्सुअलिटी के बेसिस पे रहती है। इनफैक्ट सेक्सुअलिटी से रिलेटेड आपकी एक एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डायग्राम कौन सा है वो देखते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके सामने है कि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट इमेज दिखाई है वो दिखाई है अर्थवॉर्म की, ठीक है। ये इमेज जो है अर्थवॉर्म की है, और अर्थवॉर्म आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसके अंदर क्लाइटेलम रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि 14, 15 और 16 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये कोकून का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम अर्थवॉर्म का ये कंप्लीट डायग्राम जो है हमारे सामने वो अर्थवॉर्म का है, ठीक है। और अर्थवॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थवॉर्म में ये ओवरी भी प्रेजेंट है और प्लस टेस्टिस भी प्रेजेंट है। तो मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल भी प्रेजेंट है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल भी प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है, और प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हमें यहाँ पे प्रेजेंस जो है देखने को मिल रही है। तो ये अर्थवॉर्म जो एग्जाम्पल रहता है, हम अर्थवॉर्म को किसके अंदर कंसिडर करते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन हुई यहाँ पे, सॉरी बाइसेक्सुअल, यानी कि अर्थवॉर्म की जो कंडीशन हुई वो कौन सी हुई, बाइसेक्सुअल, या आप बोल सकते हो इसको डायोशियस वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डायोशियस का मतलब ही क्या है, सॉरी मोनोशियस, सॉरी दैट इज ए मोनोशियस, ठीक है। यानी कि मोनो का मतलब एक, और एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो कौन सी होगी, बाइसेक्सुअल होगी, और सेक्सुअलिटी कौन सी है, मोनोशियस, ठीक है। वहीं अगर हम कॉकरोच की बात करें, जैसे कि आपको एग्जांपल जो सेकंड दिखा रखा है वो किसका है, कॉकरोच का है, ठीक है। अगर हम कॉकरोच के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा जो आंसर रहेगा वो अलग जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ देखें इसमें, तो ये हमारे सामने क्या है, कॉकरोच, ठीक है, और ये मेल कॉकरोच है, ठीक है, और यहाँ पे ये फीमेल कॉकरोच है, ठीक है। तो मेल कॉकरोच के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिस, जबकि फीमेल में क्या प्रेजेंट रहती है, ओवरी प्रेजेंट रहती है, और वो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हमें सेक्सुअलिटी है जो दोनों की अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये जो कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन कौन सी होती है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या कहलाएगा, डायोशियस ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, यानी कि डायोशियस का मतलब भी यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो ऑर्गेनिज्म है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है, ठीक है। तो ये तो थी एनिमल के रिस्पेक्ट में कंडीशन। अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो प्लांट के रिस्पेक्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्लांट के रिस्पेक्ट में, ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें इस एग्जांपल को, तो ये एग्जांपल है मोनोशियस प्लांट का, ये जो एग्जांपल है वो हमारे सामने किसका है, मोनोशियस प्लांट, और किसका है, एग्जाम्पल है कारा, एल्गी है ये एक, ठीक है। कारा क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। अब कारा के अंदर अगर हम देखें तो इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और मेल सेक्स ऑर्गन भी, अगर आप ध्यान से देखो दोनों प्रेजेंट है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, मोनो का मतलब क्या था, वन, एक ही ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दोनों के दोनों बोथ सेक्स ऑर्गन्स क्या है वो प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट बोला जाता है, ठीक है। वहीं एक और एग्जाम्पल दिखा रखा है हमारे पास डायोशियस, ये जो एग्जाम्पल है ये वाला, ये हमारे पास रहता है डायोशियस
डायोशियस प्लांट का, ठीक है। और इस एग्जाम्पल लिया है मार्केंशिया का, एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो डायग्राम देखिए नीट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन रहा हुआ है जिसके अंदर डायग्राम दिखा गया, यानी कि ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है, दोनों ही अलग अलग है। अगर ध्यान से देखो तो जो फीमेल थैलस है उसका जो ऊपर जो यानी कि जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लिए हुए, यानी कि आर्केंशिया है, यानी कि एंथ्रीडियोस्पोर वो पोर्शन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैरी करता है, और आर्किगोनियोफोर मतलब वो होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर देखो बहुत ही सुंदर है। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो दैट इज अ फीमेल, और फीमेल थोड़ा मेकअप वेकअप करके रहती है, तो काइंड ऑफ मतलब ये इसके अंदर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो बहुत सुंदर और बहुत ही क्लियर दिख रही है, और जो मेल रहता है वो बहुत रफ एंड टफ रहता है। देन उनका जो एंथ्रीडियोफोर है अगर आप देखोगे तो वो काफी ऐसे अनइवन आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या किया गया था एग्जाम में, नीट एग्जाम में ये डायग्राम देके एंड देन आपसे पूछा गया था कि ये आर्किगोनियोफोर है या एंथ्रीडियोफोर है, मतलब ये वो स्टॉक है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा है या फिर वो स्टॉक है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा है। तो मार्केंशिया का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये जो डायग्राम हमारे सामने दिख रहा है वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, जो कि स्वीट पोटैटो का दिखा रखा है आपके एनसीईआरटी में, स्वीट पोटैटो, ठीक है। जिसके अंदर हमें दोनों पोर्शन देखने को मिल रहे हैं, स्टेमन जो यानी कि ये क्या है हमारे पास स्टेमन है जो कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है, मेल स्ट्रक्चर है, और ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, कार्पेल जो कि कौन सी स्ट्रक्चर होती है, फीमेल स्ट्रक्चर है। दैट मीन बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक ही ऑर्गेनिज्म में या एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। तो जो ये एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आते हैं। देखो इमेज देखिए आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इसके साथ साथ जो सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आती है कि अब मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें और भी रहती है जो कि आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल की बात करें मोनोशियस प्लांट के अंदर, तो ये एग्जाम्पल रह गए थे पहले, तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ किसके, मोनोशियस के। मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेंगे, तो एग्जाम्पल में हमारे पास रहता है कुकुरबीट, ये आपके दिया हुआ है एग्जाम्पल, कुकुरबीट्स एंड कोकोनट, ठीक है। और वहीं अगर हम डायोशियस की बात करें, डायोशियस प्लांट की, तो डायोशियस प्लांट के अंदर हमारे सामने जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या रहता है, पपाया एंड डेट पाम। देखो ये वो एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, तो ये कम से कम आपको एग्जाम्पल्स तो याद करने ही करने होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट भी मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, वो ये कि पेरेंट बॉडी जो है वो मेल और फीमेल गैमेट एक साथ भी प्रोड्यूस कर सकती है या दो अलग अलग पेरेंट बॉडी भी हो सकती है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन जो पेरेंट बॉडी है, मैंने पहले भी बताया था कि ये पेरेंट बॉडी कि प्लॉइडी बहुत मायने करती है कि पेरेंट बॉडी जो है वो कौन सी प्लॉइडी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स बॉडी जो है वो 2n भी हो सकती है और पेरेंट बॉडी n भी हो सकती है, यानी कि 2n का मतलब होगी डिप्लॉयड कंडीशन में भी हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनके अंदर कंप्लीट सेट 2 सेट में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे हैप्लॉइड भी हो सकती है, ठीक है। तो वो दोनों डिपेंड करती है। देखो अगर प्लॉइडी डिप्लॉयड है तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, ऐसे कंडीशन के अंदर जो पेरेंट्स हैं हैप्लॉइड पेरेंट्स है, सॉरी डिप्लॉयड पेरेंट है, तो गैमीट जो प्रोड्यूस होंगे वो कौन से डिवीजन से होंगे, मियोसिस से होंगे और
ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से, जबकि अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है तो जो डिवीजन होगा यहाँ पे कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, और पेरेंट जो ये गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो गैमेट्स तो हमेशा ही क्या रहेंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब वो मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं या माइटोसिस से बन रहे हैं, वो बात वैरी कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे प्रेजेंट है जिनकी बॉडी क्या रहती है, हैप्लॉइड रहती है, यानी कि पेरेंट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड रहती है। तो ऐसे अगर हम इसके अंदर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जिनकी जो पेरेंट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है। तो मोनेरा के जो मेंबर हैं, फंजाई, ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये सारे जो रहते हैं इनके पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिनकी बॉडी क्या रहती है, डिप्लॉयड रहती है। तो ये डिवीजन कैसे करते हैं, मियोसिस ही करते हैं। तो परफेक्टली तो मियोसिस से ही होता है, लेकिन माइटोसिस से भी हो सकता है गैमेट फॉर्मेशन की जो फिनोमिना है वो। इसके साथ ही यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन रहता है कि मियोसाइट्स क्या होती हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है मियोसाइट की प्लॉइडी पूछी जाती है। तो मियोसाइट जो होती है वो डिप्लॉयड सेल होती है, पहली बात तो ये, ठीक है, डिप्लॉयड सेल है, यानी कि इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। दूसरी चीज ये गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल होती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल है, या फिर आप बोल सकते हो मदर सेल है। गैमेट की क्या रहती है, ये मदर सेल है। और मियोसाइट्स मतलब वो सेल्स होती है जो कौन सी डिवीजन परफॉर्म करती है, ये मियोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अगर आपको कभी किसी मान लो अगर ह्यूमन का एग्जांपल लें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर हम जानते हैं। तो ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन के अंदर चाहे आप दोनों में से किसी की बात कर लो, चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करें, हम दोनों का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर जो मियोसाइट सेल्स होती हैं वो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल। और स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल क्या है, यहाँ पे मियोसाइट्स है, ठीक है। और ये कौन सा डिवीजन करेंगे बच्चों, मियोसिस करेंगे और क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगे, जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही ठीक फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, प्रोड्यूसिंग जो सेल है वो क्या होती है, वो मियोसाइट्स होती हैं, ठीक है। और ये भी डिवीजन कौन सा करती हैं, मियोसिस करेंगी और क्या बनाएंगी, एग का फॉर्मेशन करती है जो कि हैप्लॉइड रहता है, ठीक है। तो ये मियोसाइट सेल्स आपको दे दी जाती है। मियोसाइट वर्ड आते ही आपको डिप्लॉयड सेल की बात दिमाग में रखनी है, जिसकी पावर जो कि प्लॉइडी क्या रहती है, 2n में रहती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक इंडेक्स है जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन की है, वो कुछ इस तरीके से है। तो ये इंडेक्स जो है आपकी दिखा रखी है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट सेल एंड गैमीट्स के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। पहली बात तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, देखो ऑर्गेनिज्म का नेम दिया हुआ है, ठीक है। मियोसाइट पूछी गई है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट मैंने बताया था 2n रहती है, और फिर क्रोमोसोम नंबर पूछे गए हैं गैमेट्स के अंदर जो कि क्या हो जाते हैं, मियोसाइट्स के बिल्कुल हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग की मियोसाइट सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, और गैमेट्स में हाफ हो जाते हैं, कितने रह जाएंगे, 23, ठीक है। हाउस फ्लाई का आपको एग्जांपल पूछा गया है। मान लो हाउस फ्लाई में पूछा जाए कि मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 12, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितने आएंगे तो आंसर आएगा 6,
ठीक है, क्योंकि हाफ रहते हैं। ठीक इसी तरीके से रैट पे आते हैं। रैट के अंदर आपको क्या दे दिया गया, मियोसाइट के अंदर दे दिया गया, सॉरी गैमेट दे दिए। गैमेट में कितने हैं 21। तो फिर आपसे पूछ रहे कि मियोसाइट के अंदर कितने होंगे, 21 का जस्ट डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, फिर डॉग के अंदर पूछा गया है कि जो डॉग है, डॉग के अंदर 78 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, वो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आपसे पूछें कि इनकी गैमेट्स में कितने होंगे, तो बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ कितना आएगा हमारे पास 39। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसी तरीके से कैट के अंदर जो गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो कैट के अंदर कितने होंगे क्रोमोसोम, वो होते हैं 38 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रूट फ्लाई में देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रूट फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 4। ठीक, और अब इनके अगर मियोसाइट की बात, सॉरी गैमेट की बात करें तो कितने रह जाएंगे, 4 गैमेट, क्योंकि हाफ हो जाता है। ठीक, और फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफियोग्लोसम, जो कि एक फर्न है, मतलब एक टेरिडोफाइट है, जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि गैमेट में देखो 630 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मेन बॉडी के अंदर कितने होंगे हमारे पास, इनका जस्ट डबल, तो कितने हो जाएंगे 1260, यानी कि 1260 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे क्रोमोसोम का, सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एप्पल का दिखा रखा है। अगर एप्पल यहाँ पे प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, तो एप्पल के अंदर 34 तो क्या है टोटल, तो और गैमेट्स में अगर पूछा जाए तो गैमेट्स में कितने हो जाएंगे, जस्ट हाफ, और आंसर आएगा हमारे पास 17। ठीक, ठीक उसी तरीके से हम राइस की बात करें, तो राइस के अंदर अगर हम देखें तो 12 दे रखे हैं यहाँ पे गैमेट के अंदर। तो जो हमारे पास मेन बॉडी में कितने आएंगे, 24 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, वहीं हम मेज के अंदर देखें तो मेज में टोटल कितने होते हैं 20, तो 20 का हाफ हो जाएगा 10, और वो होंगे गैमेट्स के अंदर। पोटैटो की बात करें, पोटैटो के अंदर गैमेट में दिखा रखे हैं 24, तो मेन बॉडी में कितने हो जाएंगे 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इसी तरीके से बटरफ्लाई में देखो बटरफ्लाई कितनी छोटी सी होती है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम नंबर देखो आप कितने दे रखे हैं, 380, यानी कि 380 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इसका जो हाफ आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 190। ठीक है, ये उसके अंदर गैमेट में होते हैं। फिर बात करते हैं अनियन की, तो अनियन के अंदर मेन गैमेट्स में कितने रहते हैं, हमारे पास 16 है। ठीक है, तो अनियन के अंदर हमारे पास टोटल कितने दे रखे हैं, गैमेट्स 16 दे रखे हैं। तो मेन बॉडी में कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल क्रोमोसोम की एक कंप्लीट इंडेक्स हमारे पास दी हुई है, एनसीईआरटी की इंडेक्स है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आपकी रैट में पूछ सकता है, डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, कुछ भी देके आपसे पूछा जाएगा इनकी मियोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपको वो अच्छे से क्लियर करने होंगे। देन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास वो सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स जो कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इवेंट हमारे सामने रहता है बच्चों, वो होता है गैमेट का, यानी कि बी हमारे पास पोर्शन आता है। वो क्या रहता है, उस गैमेट का हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, गैमेट्स को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब गैमेट्स तो बने हैं सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में, वहाँ पे हमें उन गैमेट्स को ट्रांसफर करने हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर मैक्सिमम तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें, मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गैमेट होता है ना बच्चों, मेल गैमेट जो होता है वही क्या होता है, मोटाइल होता है मोस्ट ऑफ केस में। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो जो रहता है वो क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल रहता है मोस्ट ऑफ केस में, नॉन मोटाइल। ठीक है, अब क्या है, एंजियोस्पर्म और रेड एल्गी
जिसके अंदर दोनों के दोनों गैमेट्स ही क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये आ गया हमारा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन। देखो किसके अंदर, इन एंजियोस्पर्म की बात करें एंड इन रेड एल्गी, इन दोनों के अंदर ही हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल gametes are non-motile. That's a very very important thing। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जाते तो हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो पोलन ग्रेन जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जो खुद नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कुछ ऐसे सिंपल प्लांट्स होते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल प्लांट का एग्जांपल लें, सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, तो अगर हम इनका एग्जांपल लें तो ये बहुत ही सिंपल प्लांट होते हैं और इनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, उनका जो गैमेट, इन प्लांट्स के अंदर जो गैमेट ट्रांसफर का मीडियम जो रहता है, गैमेट जो ट्रांसफर होते हैं उसका अगर मीडियम बात करें तो आंसर आता है वाटर। वाटर जो होता है वो एक मीडियम की तरह काम करता है किसके अंदर, गैमेट ट्रांसफर के अंदर। क्या किया जाता है इन प्लांट्स के अंदर कि लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि लार्ज नंबर में ऑफ द मेल गैमेट जो होते हैं वो किस में फॉल किए जाते हैं, यानी कि वो वाटर के अंदर निकाल दिए जाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और फिर वो वाटर से किसके पास पहुंचते हैं, फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं। अनडाउटेडली यहाँ पे सारे के सारे गैमेट्स नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे जो मेल गैमेट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, कुछ ही जो होते हैं वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि जो मेल गैमेट्स का नंबर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, काफ़ी रहता है, बहुत लार्ज अमाउंट में। यानी कि मेल गैमेट, जैसे कि ये वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी में बहुत सारे मेल गैमेट्स क्या कर दिए जाते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट जो है वो इसके अंदर घेर दिए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ही मेल गैमेट्स होते हैं जो कहाँ पहुंचते हैं, फीमेल के पास पहुंचते हैं, वो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल नंबर पे पहुंचते हैं। बाकी के जो ये सारे के सारे होते हैं ये लॉस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर मेल फीमेल तक पहुंचने के लिए नहीं मोटिलिटी होती है इनके पास, या फिर ये किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से ये फीमेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बाइसेक्सुअल की बात करें, इन बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमेट भी वही है। ठीक है, और फीमेल भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये मान लो प्लांट है और इस तरीके से हमने स्टैमन और पिस्टल बनाते हैं, दैट मीन ये क्या है हमारे पास, कार्पेल, और यहाँ क्या है, एग। ठीक है, और ये हमने बनाया यहाँ पे दैट इज ए स्टेमन। ठीक है, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं और ये पोलन ग्रेन जाके कहाँ गिर गए, इसकी स्टिग्मा पे गिर गए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इजीली जो है वो स्टिग्मा पास में होती है और यहाँ पे एंथर जो होता है, ये क्या है, एंथर, और एंथर से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, और ये मेल गैमेट जो होते हैं वो किस में पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं जो कि पास में लोकेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पहुंचने के लिए मेल गैमेट का या पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाने के लिए जो रास्ता होता है, इसको कहाँ पहुंचना होता है, स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। तो ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए जो फिनोमिना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोला जाता है।
राइट, ठीक है। और अब ये पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही, मान लो ये प्लांट है और इसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ का फ्लावर एंथर यहीं पे आके गिर गया, तो ये हो गया सेल्फ। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो अलग अलग प्लांट की बात चल रही है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट की बात चल रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पे आके गिरता है तो इसका मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत भी हो सकती है, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो अलग अलग मीडियम से जा सकता है, वाटर से भी जा सकता है, एयर से भी यहाँ पे वो अपने पर्टिकुलर ऑर्गन पे और सेक्स ऑर्गन के ऊपर पहुँच सकता है। यानी कि यहाँ पे जो लोकेशन रहती है, स्टिग्मा रहती है, जाएगा कौन, पॉलन ग्रेन जाता है और उसका जो ट्रांसफ़र है उसको किसी भी तरीके से हेल्प की जा सकती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू भी जा सकता है, या किसी स्मॉल एनिमल यानी कि बटरफ्लाई हो गया या इंसेक्ट्स के थ्रू बोल सकते हैं, एक्सेट्रा, इनके थ्रू जो ये पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस तरीके से वो गैमेट ट्रांसफर होते हैं। देन हम देखते हैं सेकेंड जो हमारा इवेंट होता है वो रहता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब इस इवेंट में क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन की जो फिनोमिना रहती है ना, ये जो मोस्ट वाइटल इवेंट है, पहली बात तो ये इसको हम मोस्ट वाइटल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें हमें देखने को मिलेगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस इवेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोला जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस का अगर हम रिजल्ट बोलें तो रिजल्ट क्या आएगा इस फिनोमिना का, इस फिनोमिना का रिजल्ट आता है वो एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ठीक है। अब जो टर्म फर्टिलाइजेशन है वो इस फिनोमिना के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों टर्म जो है यहाँ पे दोनों यूज़ की जा सकती है, ये इंटरचेंजेबली है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं सिनगैमी का मतलब क्या हुआ और जो फर्टिलाइजेशन है उसका मतलब क्या हुआ। देखो ये दोनों ही फिनोमिना क्या रहती है, अलग अलग फिनोमिना है। देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर तो होता है गैमेट के फ्यूजन के साथ साथ, अगर डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ पे क्या है, सिनगेमी भी होती है और ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, तो दैट इज अ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमेना देखते हैं। जबकि सिनगेमी के अंदर जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा जाइगोट ही बनेगा, जबकि फर्टिलाइजेशन के अंदर एंडोस्पर्म भी बन सकता है और जाइगोट भी बन सकता है, दैट इज एक अलग कंडीशन रहती है। बाकी आप सिनगेमी की जगह फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जो साइट रहती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो क्या रहेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो अलग अलग रहती है। देखो अगर हम दो साइट हमें देखने को मिलती है, एक तो मिलती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की साइट रहती है वो आउटसाइड द बॉडी है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी, यानी कि इसमें बॉडी के अंदर और उसके अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बाहर फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, वो इतना सा बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और इसके अलावा कुछ एल्गी भी हो सकती है या कुछ फिशेस जो कि एज वेल एज एक्वेटिक है, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं,
ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि जो सिंगेमी होती है वो कहाँ होती है, एक्सटर्नल होती है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, इसके अंदर और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एम्फीबियन की एग्जांपल लेते हैं, तो एम्फीबियंस में क्या देखने को मिलते हैं कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ये भी अपना गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन्होंने क्या बनाए, स्पर्म, और इन्होंने क्या बनाए, एग। ठीक है, और ये है हमारे पास एक वाटर बॉडी। ठीक है, ये है हमारे पास एक वाटर बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं ये भी कहाँ आ गए, वाटर बॉडी में आ गए। ठीक है, और इधर से जो एग है ये भी कहाँ आ गए, वाटर बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्पर्म्स और एग दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी के अंदर ना होके कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है। दैट मीन ये आउटसाइड द बॉडी फिनोमिना रहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जबकि अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हायर एनिमल्स बोल सकते हो आप, या फिर वर्ड बोल सकते हो हायर एनिमल्स। ठीक है, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल हुए, ठीक है, बर्ड्स हुए, मैमल्स हुए, इनके अंदर क्या होता है कि और मेजोरिटी ऑफ प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स भी आ जाएंगे, टेरिडो भी आ जाएगा, जिम्नो भी आ जाएगा, और एनजीओ भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन रहता है वो इनसाइड दी बॉडी होता है। कहाँ होता है, इनसाइड दी बॉडी होता है। तो वो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, मेल, हम कंसिडर कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, मेल, और ये हमारे पास है फीमेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे फीमेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एग बना, और स्पर्म जो है वो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और फिर वो किस तक पहुंचते हैं, एग तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, और जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या रहेगा, नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन थिंग कि स्पर्म के अंदर टेल प्रेजेंट होती है तो वो आगे किस में पहुंच जाते हैं। और एक चीज और भी है कि यहाँ पे जो ये मोटिलिटी इनकी ज्यादा रहती है तो स्पर्म्स का नंबर भी क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है कंपैरेटिव टू एग। एग तो एक ही बनता है अगर ह्यूमन की बात करें तो। ठीक है, अगर इसी तरह के सीड प्लांट की बात करें तो सीड प्लांट के अंदर क्या कंडीशन होती है, अगर हम सीड प्लांट की बात करें, ठीक है, सीड प्लांट के अंदर हमारे पास दोनों चीजें देखने को मिलेगी। कैसे कि सीड प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट जो रहता है वो मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू क्या है, फीमेल की तरफ पहुंचता है। यानी कि सीड प्लांट के अंदर बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, तो कैसे फिनोमिना होती है मैं वो बताती हूँ, वैसे तो इसको डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए ये है हमारे पास, और होता क्या है, इनसाइड द बॉडी ही होगा। कैसे, अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके से, ये है हमारे पास फीमेल बॉडी जिसको आप क्या बोलते हो, कार्पेल। ठीक है, ये क्या रहता है, कार्पेल। ठीक है, और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर कौन बैठा है, एग बैठा है। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर हम बात करें और ये आगे गिरते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन,
ये है हमारे पास पोलन ग्रेन। ठीक, अब क्या है, पोलन ग्रेन से आगे क्या निकलते हैं, दो गैमीट्स निकलते हैं। ये क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, अब ये मेल गैमेट को एग तक पहुंचना है। एग भी यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन मोटाइल है, ये भी क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, और जो ये मेल गैमेट रहते हैं वो भी क्या है, नॉन मोटाइल है। तो अब यहाँ तक पहुंचने के लिए एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो कि एक पोलन ट्यूब की हेल्प से कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इनको यहाँ तक लाने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, ये होती है एक मूवमेंट। तो कैसा होता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। और कौन लेके जा रही है, पोलन ट्यूब। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो सीड प्लांट होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट ही क्या रहते हैं, वो नॉन मोटाइल रहते हैं। तो पोलन ट्यूब की हेल्प से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं, फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वो तो इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही हो रहा है। तो इनसाइड द बॉडी ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेल गैमेट को लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है पोलन ट्यूब रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से फीमेल और मेल फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दोनों ही मोटाइल रहते हैं और कुछ में सिंगल एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि मोटाइल रहता है। लेकिन वहीं पे एक और कंडीशन आती है जो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, वो क्या है, पार्थेनोजेनेसिस की। एक वर्ड आता है बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ये टर्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन करना ही पड़े, ऐसा कभी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो गया कि क्या रहता है कि कभी कभी जो फीमेल गैमेट जो होते हैं ना, वो undergoes development to form new organism without fertilization। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देखो, पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब तो बहुत आसान है। जेनेसिस का मतलब ही क्या होता है, अगर जेनेसिस देखें तो का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, किसका, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होगा, बनेगा, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट विदाउट या फिर नो फर्टिलाइजेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। या आप बोल सकते हो सिनगैमी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या रहता है, ये मान लो फीमेल गैमेट है। हम देखते हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मान लो ये फीमेल गैमेट है और फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज होने की फिनोमिना को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो क्या बनता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा, यानी कि यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, हाफ रहते हैं। ठीक है, अब ये फिनोमिना होती कैसे है, ये आप अभी समझोगे किस तरीके से रहता है। देखो, ओवरऑल तो हमारे क्लियर हो ही चुका है कि मान लो ये फीमेल गैमेट होता है, जब इसके पास कोई मेल गैमेट, यानी कि ये फीमेल गैमेट है और ये हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फिर क्या बनता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। ऐसा तो ये नॉर्मल कंडीशन है।
ये तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। जबकि पार्थेनोजेनेसिस के अंदर ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि पार्थेनोजेनेसिस के अंदर फीमेल गैमेट जो होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट केस में डेवलप हो गया, एक नई ऑर्गेनिज्म में बन गया। यहाँ पे मेल गैमेट यानी कि यहाँ पे नो मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट, मेल गैमेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना है वो मैंने पहले ही बता दिया कैसे बनता है, हैप्लॉइड बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें, पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है हनी बी। हनी बी आपका पूरा का पूरा डिटेल हनी बी के अंदर सेक्सुअलिटी हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हनी बी की जो वर्कर बी होती है उनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है, सॉरी जो मेल होते हैं उनके अंदर, और रोटिफोर्स, इसके अलावा कुछ लिजर्ड भी होती हैं, और बर्ड्स, एक बर्ड जो रहता है कौन सा, टर्की। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको ये एग्जाम्पल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टर्की पे क्वेश्चन आया हुआ है, टर्की के अंदर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन है, तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट में कि वो किस तरीके से हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस फिनोमिना में क्या होता है कि एक हैप्लॉइड से एक नया हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही बन रहा है। सिंपल सी बात है, गैमेट एन है और नया बनने वाला भी एन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो 2n से तो हैप्लॉइड बनने के लिए अलग अलग चांस रहते हैं कि ठीक है मियोसिस होगी और इस तरीके से, लेकिन फीमेल गैमेट जो है वो डायरेक्ट केस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है, जिसके अंदर हमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब उसके बाद में देखते हैं हम थर्ड इवेंट जो हमारा रहता है वो कौन सा है, वो इवेंट है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि हम देख रहे हैं अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखें तो दो फिनोमिना हमारे सामने होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। तो एक तो यहाँ पे हमारे सामने आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो आता है जायगोट का फॉर्मेशन, और दूसरा रहेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। ये दो इवेंट जो रहते हैं हमारे वो किसके अंदर आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। दोनों ही इवेंट्स हमें देखने होंगे। देखो जायगोट का फॉर्मेशन बहुत आसान है, क्योंकि जायगोट जो है वो तो किसका रिजल्ट रहता है, वो रिजल्ट रहता है किसका, हम पहले जायगोट के बारे में बात करें तो जायगोट जो है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि हम बोलते हैं इसको किसका रिजल्ट माना जाता है, फर्टिलाइजेशन, ये है रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं सिनगेमी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जायगोट बन रहा है तो वो सिनगेमी तो होगी ही होगी, ठीक है। अब जो जायगोट रहता है बच्चों, वो उसके ऊपर अकेले पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जायगोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो जायगोट जो है वो एक यूनिवर्सल डिप्लॉयड सेल है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज ए यूनिवर्सल इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि फॉर्मेशन किसका, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड, यानी कि 2n कंडीशन में रहता है जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जायगोट का बनना कंपलसरी है इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होंगे। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा
ठीक है। तो वहां पे जो जाइगोट बनेगा वो आउटसाइड द बॉडी बनेगा, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल रहता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनसाइड दी बॉडी होगा। और इनसाइड दी बॉडी होगा तो यहाँ पे जो बॉडी रहती है वो किसकी रहती है, मदर यानी कि फीमेल की बॉडी रहती है, वो उसको क्या करती रहती है, नरिश करती रहती है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रहता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब भी होगा उसके अंदर जो बच्चे बनने की या बच्चे की प्रोटेक्शन की बात करें तो वो काफी कम रहती है, ठीक है। क्योंकि हो जरूरी नहीं कि उसी एक ही पर्टिकुलर वाटर बॉडी में स्पर्म्स आए और उसी वाटर बॉडी के अंदर एग आए, ये कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चा यानी कि जाइगोट बनने की और उसकी सर्वाइविंग रेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कम होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर तो नरिशमेंट क्या रहता है, प्रॉपर मिलता रहता है, ठीक है। अब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम बात कर रहे हैं, जो कि फंजाई या एल्गी से बात कर रहे हैं, तो क्या रहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फंजाई और एल्गी, ठीक है। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जाइगोट बनता है ना बच्चों, वो जाइगोट जो है वो डेवलप रहता है, या फिर यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर, मान लो ये जाइगोट है, 2n स्टेज है, तो इस स्टेज के चारों तरफ एक थिक वॉल बनी रहती है इस तरीके से, जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और जब इनकी फेवरेबल यानी कि जो जाइगोट रहता है वो एक थिक वॉल के अंदर क्या रहता है, कवर रहता है, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल, ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंट टू डैमेज या फिर प्रिवेंशन फ्रॉम द एडवायर कंडीशंस, ठीक है। ये क्या रहती है, थिक वॉल रहती है, क्लियर। ये क्या है, थिक वॉल रहती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है एक एडवायर कंडीशन से। लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर पीरियड में आएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो उसको हम एक वाइटल लिंक भी मानते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जाइगोट को हम क्या मान के चलते हैं, एक वाइटल लिंक माना जाता है किसके बीच में, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच का हम इसको कनेक्टिव लिंक भी मानते हैं। दी वाइटल लिंक है that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next, ठीक है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि जाइगोट के लिए पूछा गया है कि दो लिंक के बीच में अगर आपसे कनेक्टिव लिंक पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, जाइगोट रहता है, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो एक डिप्लॉयड सेल है, पहली बात तो। दूसरी चीज सिंगल सेल है, और तीसरी चीज एक क्या है, कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच में, बिटवीन टू जनरेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज अलग अलग चीज रहती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल सेल होती है, और सिंपल सी बात, इस सिंगल सेल से ही चाहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो लाइफ जो बिगिन होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, और वो क्या होती है, जाइगोट रहता है। तो हम बोल सकते हैं बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल, और जो क्या कहलाता है, जाइगोट
जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट से रिलेटेड ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जाइगोट जो है वो कब बनता है। ये अगर हम बात करें तो किस में चल रहा है, हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको कनेक्टिव लिंक भी बोला गया है। डिप्लॉयड सेल है, सिंगल है या डबल है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक सिंगल है, ठीक है। उसके बाद में जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है, तो आगे वो किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। किस तरीके से, अब हम देखते हैं सेकेंड इवेंट हमारा, और वो सेकेंड इवेंट क्या रहता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब ही, एम्ब्रियो का मतलब तो एम्ब्रियो हो गया, और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और किससे होगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वो जो 2n स्ट्रक्चर थी हमारे पास, और वो क्या है, जाइगोट, ठीक है। सिंगल सेल है। अब जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और डिवीजन कौन सा करता है, वो माइटोसिस करता है, जिसको हम क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बना लेता है, ठीक है। अगर ह्यूमन की पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये बहुत सारी सेल्स बन चुके हैं, जो कि ब्लास्टोमियर्स कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। यानी कि बहुत सारी सेल्स। अब ये सेल्स क्या होती हैं, आगे डिफरेंशिएशन में जाती है। इनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन, काम का बंटवारा। सीधी लैंग्वेज में हम बात करें तो ये बहुत सारी सेल्स बन गई। अब ये सारी सेल्स क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने के अंदर कुछ सेल्स तो क्या है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कि भाई हम तो इस तरीके से क्या बनाएंगे, न्यूरॉन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो आपस में आगे इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती हैं कि वो इस तरीके से स्क्वेमस सेल्स फॉर्म करती हैं, ठीक है, ताकि वो स्किन या टिश्यूज का फॉर्मेशन करें। कुछ सेल्स जो होती हैं वो आगे इस तरीके से डिफरेंशिएट होती है कि वो अपना कॉलम शेप बनाती हैं, और ऊपर इस तरीके से क्या लेके आती है, सीलिया या सीलिया का फॉर्मेशन लेके आती है। तो इस तरीके से सीलिएटेड फॉर्म बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ये क्या बन गए, एपिथेलियम, यानी कि अलग अलग टिश्यूज बन गए। यानी कि ये हम बोल सकते हैं सीलिएटेड टिश्यूज हो गए, और ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, और ये क्या बन गए, नर्व टिश्यूज बन गए। तो ओवरऑल जो ये सेल्स होती है वो आगे क्या बनाती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और टिश्यूज से आगे क्या बनते हैं बच्चों, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से आगे अंदर क्या बनता है, एक पूरी की पूरी न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक नए ऑर्गेनिज्म की होती है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक। अब ये जो एम्ब्रियो होता है, अभी जिसको हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम या फीटस वर्ड भी हम इसके अंदर बोलते हैं, या न्यू ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक एम्ब्रियोजेनेसिस, फीटस भी बोल सकते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हम प्रोसेस वो यूज करते हैं जिसके अंदर एक जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये हमारी जो फिनोमिना है वो तो किसके पर्सपेक्टिव में रहती है, कंप्लीट आपका डेवलपमेंट बता दिया, एम्ब्रियो से लेके किस तक का, फीटस तक का, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस की जो फिनोमिना रहती है ना, वो पर्टिकुलर फिनोमिना रहती है, कहाँ से कहाँ तक कि, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसी फिनोमिना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जाइगोट से आगे क्या डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट से हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि दोनों फिनोमिना होगी। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हम देखें तो जो जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर दो चीजें बेसिकली हमें देखने को मिलती है। अभी आपके सामने बताया भी था कि जो जाइगोट से हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। तो जाइगोट जो है बेसिकली दो फिनोमिना कंप्लीट करेगा। एक तो वो क्या करेगा, सेल में डिवीजन करेगा, और डिवीजन कौन सा था, माइटोसिस, ठीक है। और दूसरा जो फिनोमिना रहता है वो रहता है सेल का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इन दोनों फिनोमिना से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से एम्ब्रियो का बनना जो फिनोमेना रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो एनिमल है वो इस एम्ब्रियोजेनेसिस के कैटेगराइज करें तो ये अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर हम देखें एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो वहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की फिनोमेना जो रहती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रहती है। अगर हम एनिमल की बात करें, पहले एनिमल में अगर हम देखें एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वो उस एनिमल में एम्ब्रियोजेनेसिस की फिनोमेना दो तरीके से हो जाएगी। एक तो होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। यानी कि यहाँ पे हमें एम्ब्रियोजेनेसिस दो तरीके से मिलेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्या मिलेगा, ओविपेरस, और एक क्या मिलेगा, विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओविपेरस में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो ओविपेरस नाम से ही पता चल रहा है कि ओविपेरस के अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि एनिमल ले फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है एग्स। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ आ जाएगा रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ठीक है, जबकि विविपेरस की बात करें तो इस केस के अंदर हमारे पास जायगोट डेवलप होगा। यानी कि जायगोट अगर इस केस में देखें तो जायगोट डेवलप्स इनटू ए यंग वन, और कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। और एग्जाम्पल आ जाएगा मोस्ट ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ओविपेरस और विविपेरस दो कैटेगरी में एनिमल होता है। यानी कि यहाँ से जायगोट जो है वो एग के फॉर्म में बाहर आएगा या फिर वो एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू यंग वंस के फॉर्म में बाहर आता है। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड जो एग बाहर आता है वो कैलकेरियस होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो जो एग रहता है वो है कैलकेरियस, मतलब वो जो एग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से की लेयर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, कैलकेरियस शेल में वो क्या रहता है, पैक्ड रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विविपेरस के अंदर मेनली मैमल्स ही हम इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर बात करें इस केस के अंदर तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे सर्वाइविंग रेट जो रहता है वो इसका यानी कि जो फॉर्म हो रहा है उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो था किसके, एम्ब्रियोजेनेसिस की फिनोमिना एनिमल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब भी अगर हम देखें प्लांट के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखो प्लांट बेसिकली प्लांट कौन सी बात चल रही है, तो प्लांट रहता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, क्योंकि मेल और फीमेल जो हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं वो बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो जायगोट कहाँ बनता है, जायगोट जो होता है वो इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ इवेंट्स होते हैं इनके अंदर। पहली चीज जो सेपल एंड जो पेटल्स होते हैं एंड स्टेमन की अगर हम बात करें
स्टेमन्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, ठीक है, गिर जाते हैं, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर कुछ पोर्शन रहता है कि जो किस में कन्वर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसके अंदर जो जायगोट होता है ना, वो तो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो में। जायगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट के अंदर, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पिस्टल और जो पार्ट रहता है वो उसका अटैचिंग जो अटैचमेंट रहता है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो तीन चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है कि जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो होता है वो कार्पेल के अंदर होता है, ठीक है। और ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये तो क्या बन गया हमारे पास, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड, और ये जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लोरिंग प्लांट में इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल भी दिखाई रखे हैं इस तरीके से, मटर का पी प्लांट के अंदर ऐसे दिखा रखा है। तो ये हमारे पास जो रहते हैं वो अलग अलग पोर्शन रहते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गए, सीड हो गए, ठीक है। और ये जो पोर्शन रहता है वो पेरिकार्प रहता है, यानी कि सीड को कवर करने वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीनों इवेंट, जिसके अंदर हम तीनों प्रोसेस देख ली, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू था इस चैप्टर के अंदर, जो हमें देखने को मिलता है कि इन तीनों इवेंट के अंदर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो स्पेसिफिक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा रहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।